1483 की एक ठंडी सुबह थी। फरगाना की वादियों में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया बाबर। उसे क्या पता था कि यही बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल देगा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर का बचपन महलों में बीता, लेकिन किस्मत ने उसे जल्दी ही इम्तिहान में डाल दिया। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। नन्हे कंधों पर ताज आ गया, सत्ता मिली, लेकिन साथ में साजिशें भी। रिश्तेदार, सरदार, सब उसकी कमजोरी ताकते रहे। फरगाना का तख्त बार बार उसके हाथ से फिसलता और वह उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता। इसी उथल पुथल में बाबर का एक सपना था, समरकंद जीतने का। वह जीता भी, पर टिक न सका। हार, बेदखली और भटकाव, यही उसकी जवानी की पहचान बन गई। लगातार असफलताओं के बाद बाबर ने उत्तर की बर्फीली पहाड़ियों को पार किया और काबुल की ओर बढ़ा। 1504 में उसने काबुल जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक शहर की नहीं थी, यह उसके आत्मविश्वास की वापसी थी। काबुल में बैठकर उसने बड़े सपने देखे। वह जान गया था कि अगर बड़ा साम्राज्य चाहिए तो नज़रें हिंदुस्तान पर टिकानी होंगी, जहाँ धन था, उपजाऊ ज़मीन थी, पर सत्ता कमज़ोर थी। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। अफगान सरदार असंतुष्ट थे, सेना में अनुशासन नहीं था। बाबर ने मौका देखा। 1526 में वह अपनी छोटी सी सेना लेकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। संख्या में वह कम था, पर उसके पास तोपें थीं, नई युद्ध तकनीक थी और सबसे बढ़कर स्पष्ट रणनीति। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान, धूल, शोर और तनाव। एक ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, दूसरी ओर बाबर के 12,000 सैनिक। जब तोपों की गर्जना गूंजी, इतिहास ने करवट ली। कुछ ही घंटों में युद्ध का पलड़ा बदल गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर जीत गया। उसी दिन हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। दिल्ली और आगरा बाबर के हाथ आए, लेकिन राज आसान नहीं था। राजपूतों का विरोध सामने था। 1527 में उसका सामना मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा से हुआ। खानवा का युद्ध निर्णायक था। बाबर ने सैनिकों को संबोधित किया, अपने दोष माने और साहस बटोरकर मैदान में उतरा। अंततः जीत बाबर की हुई और उसकी सत्ता मजबूत हो गई। बाबर केवल तलवार का आदमी नहीं था, वह लिखता था, सोचता था, प्रकृति से प्रेम करता था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें अपनी जीतों के साथ हारें, कमजोरियां और भारत की सुंदरता भी दर्ज की। बाग बगीचों का शौक उसे सुकून देता था। 1530 में बाबर बीमार पड़ा। कहते हैं उसने अपने बेटे हुमायूं की सलामती के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आखिरी इच्छा थी उसे काबुल में दफनाया जाए। आज भी उसकी कब्र वहीं है। बाबर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा साम्राज्य जिसने आगे चलकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासक दिए। ताजमहल जैसी विरासत उसी कहानी की अगली कड़ी बनी। फरगाना के उस बच्चे की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उसका असर इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा।